हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत प्राचीन कहावत है जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, रघुकुल से जुड़ी हुई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। व्यक्ति के प्राण चले जाए लेकिन जो एक बार वचन दिया है उसको पूरा करना व्यक्ति अपना धर्म समझता है। भगवान श्री राम ने उस वचन की खातिर, पिता के वचन की खातिर 14 वर्ष तक वनवास में रहे। उसके बाद से ये कहावत भी बनी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई है जहां सत्ता का परित्याग करते हुए वचन की खातिर कितने ही कष्ट सह लिए लेकिन अपने वचन पर अड़िग रहे। दोस्तों, मेवाड़ का जो राजवंश है वो भी रघुवंशी कहलाता है और यहां पर भी ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां भरे पड़े हैं जहां वचन निभाने की खातिर सत्ता का परित्याग किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है राणा चुंडा का किस्सा, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ, आप देखें। राणा चुंडा ने अपने पिता लाखा को दिए वचन के कारण से फिर वहां का राज त्याग दिया और उस पर वो अड़िग रहे। फिर बाद में उनको सलूम्बर दिया गया, सलूम्बर के रावत की उपाधि दी गई और फिर बाद में उनके जो वंशज है राणा चुंडा के, उन्होंने भी ऐसे ही अनेक मौके आए जहां पर अपने वचन पर अड़िग रहे। ऐसा ही मैं आपको रोचक ऐतिहासिक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। ये दोस्तों किस्सा है खानवा के युद्ध का। दोस्तों, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। खानवा जो आगरा के पास में, वर्तमान में भरतपुर जिले में है, वहीं पर बाबर की सेना के और राणा सांगा की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। यही तो वो ऐतिहासिक युद्ध था जिसके बाद में मुगलों की सत्ता यहां स्थापित हुई थी। यदि दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा समय पर लड़ाई करते, योजना के अनुसार लड़ते, सभी सामंत, सरदार, उमराव जो उनके साथ में योद्धा थे वो मन से उनके साथ में लड़ते, सहयोग करते, तो दोस्तों भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। मुगलों के पांव उखड़ जाते और बाबर को यहां से भाग करके जाना पड़ता। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था। यह ऐतिहासिक युद्ध था जिसके बाद में तो मुगलों ने भारत पर सत्ता स्थापित की थी। यही वो पहला युद्ध था जिसमें तोपों और बंदूकों से लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये बात है 17 मार्च की, 17 मार्च 1527 का दिन। और खानवा के युद्ध में दोनों की तरफ से आमने सामने सेना तैयार हो गई। इधर मुगलों की सेना तैयार थी, उधर महाराणा सांगा के नेतृत्व में विशाल 2 लाख सैनिक वहां रणभूमि में आकर के डट गए सामने। ठीक प्रातः 9:30 बजे युद्ध का बिगुल बजा और उसके बाद में घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के राणा सांगा की तरफ से उस जमाने के राजपूताने के समस्त राजे महाराजा इस युद्ध में भाग ले रहे थे, जिसमें आमेर के पृथ्वीराज थे, तो जोधपुर का मारवाड़ के शासक थे वो गंगा थे, उधर ईडर के भारमल साथ में थे, बीकानेर के कुंवर कल्याणमल साथ में थे, बड़ी सादड़ी के ठिकानेदार अज्जा थे। उसके बाद में जो सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत थे, मोहम्मद लोधी भी उनके साथ में था, हसन खां भी मेवाती उनके साथ में था, महाराणा सांगा के साथ में था, हाथी घोड़े सब कुछ थे। और ठीक 9:30 बजे बिगुल बजते ही दोनों तरफ से घमासान युद्ध हुआ। अग्रभाग हरावल जिसको बोलते हैं, जो योद्धा पराक्रमी योद्धा थे, जो परंपरा थी उसके अनुसार वो अग्रभाग में लड़ रहे थे। और पीछे का भाग है जिसको चंडावल कहा जाता है, उसमें भी वो लड़ रहे थे। दक्षिण का भाग, उत्तर का भाग और चारों ओर से हमले हुए। और शुरुआती दौर में बाबर की सेना के पांव उखड़ गए और राजपूती सेना राणा सांगा के नेतृत्व में, राणा सांगा की सेना बहुत भारी पड़ रही थी। लेकिन फिर बाद में बाबर ने जोश बंधाया, तोपों के गोले बरसने शुरू हो गए, बंदूकों से गोलियां चलनी हो गई और ये पहली बार यहां तोपों का और बंदूक की गोलियों का। और उसके बाद में फिर निश्चित तौर पर राजपूती सेना पीछे हटने लग गई, कमजोर पड़ने लग गई। इसी दौरान लड़ते लड़ते हाथी पर बैठ करके महाराणा सांगा स्वयं हाथी पर बैठ करके अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन एक तीर आकर के उनके कनपट्टी के पास में, आंख के पास में लग गया और सिर पर जैसे ही उनके वो तीर लगा तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने पर उनको सुरक्षित वहां से पालकी में बैठा करके और मेवाड़ की तरफ ले जाने लगे। अब चूंकि सेना में ये भगदड़ नहीं मच जाए, ये पता नहीं लगे कि महाराणा सांगा घायल हो गए और मैदान से चले गए तो हार हो जाएगी, इसलिए वहां के जो उसमें योद्धा थे, सामंत थे, उमराव थे, उन्होंने सबसे पहले रतन सिंह चुंडावत जो सलूम्बर के शासक थे उनको कहा कि आप मेवाड़ का राज चिन्ह धारण करो, मुकुट धारण करो और आप हाथी पर बैठ करके महाराणा सांगा के सेना का नेतृत्व करो, महाराणा सांगा की सेना का नेतृत्व करो, ताकि शत्रु को यह पता नहीं लगे कि महाराणा सांगा रणभूमि में अब लड़ने योग्य नहीं है, वो यहां से चले गए। तो रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि मेरे पुरखों के दिए हुए वचन के अनुसार मैं मेवाड़ का राज चिन्ह धारण नहीं कर सकता, मुकुट में धारण नहीं कर सकता, लेकिन जिनको भी आप ये नेतृत्व दोगे मैं उनके नेतृत्व में मरते दम तक लड़ूंगा। और इस प्रकार से उन्होंने राज चिन्ह धारण करने से मना किया। यहां मना करने के पीछे कारण था
राव चुंडा द्वारा दिया गया वो वचन जो उन्होंने सत्ता छोड़ी थी। वो ज्येष्ठ पुत्र थे लाखा के, लेकिन मारवाड़ से सगाई का नारियल आया था। वो नारियल, वो पूरा वीडियो मैंने अलग से बनाया, उसमें आप जरूर पूरा देखें। उस नारियल को लेकर के लाखा ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद में उन्होंने अपने पिताजी के लिए वो सगाई तय की। फिर जो शर्त रखी थी, उस शर्त के अनुसार उन्होंने कहा कि मैं सत्ता का हकदार नहीं होऊंगा और मैं सेवक बनकर के, और जो हंसाबाई है जोधपुर की, उनकी कोख से जो जन्म हो लेगा पुत्र, वही मेवाड़ का महाराणा बनेगा। मैं उस वचन का पालन करते हुए रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि मैं राज सिंहासन धारण, राज चिन्ह धारण नहीं करूंगा, मुकुट धारण नहीं करूंगा। फिर दोस्तों उसके बाद में बड़ी सारडी के ठिकानेदार अज्जा को यह कहा गया, झाला अज्जा को निवेदन किया गया। झाला अज्जा ने सहर्ष वो स्वीकार किया। उसके बाद में वो हाथी पर बैठे, मुकुट धारण किया, राज चिन्ह धारण किया और वो लड़े। दोस्तों घमासान लड़ाई हुई, संध्या काल तक जबरदस्त राजपूत योद्धा अपने सूरवीरता के साथ में लड़े, लेकिन फिर अंतोगतवा जीत बाबर की हुई। इसमें असंख्य लोगों को वीरगति प्राप्त हुई, जिसके अंदर रतन सिंह चुंडावत भी वीरगति को प्राप्त हुए, अज्जा भी वीरगति को प्राप्त हुए, आमेर के पृथ्वीराज भी वीरगति को प्राप्त हुए और असंख्य योद्धाओं को इस युद्ध में खोया। आखिरकार बाबर की जीत हुई और उसके बाद में मुगलों का शासन स्थापित हुआ। लेकिन दोस्तों उस युद्ध भूमि में भी रतन सिंह चुंडावत ने अपना वचन निभाया। दोस्तों उसके बाद में बड़ी सारडी के जो ठिकानेदार झाला हैं, उन झालाओं को राज चिन्ह धारण करने का अधिकार मिला हुआ और वो अब भी राज चिन्ह को धारण करते हैं और उसके बाद में ये परंपरा सी बन गई। दोस्तों ये जो रतन सिंह चुंडावत थे, वो ये रतन सिंह चुंडावत प्रथम थे। आप में से बहुत सारे चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दे दियो सत्राणी ई कुक जनमियो भामाशाह राणारी पूरी मन आशा। वो जो शीश काट के देने वाली जो आड़ी रानी थी, वो रतन सिंह द्वितीय हुए। वो भी सलूम्बर के थे, लेकिन वो रतन सिंह द्वितीय हुए, ये औरंगजेब के समय की बात है। और ये जो रतन सिंह चुंडावत थे, ये राणा सांगा के साथ में लड़े थे। ये 1527 की बात है। तो दोस्तों ये परंपरा बनी रही। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना घटित हुई। और फिर जो ये झाला अज्जा थे, इन्हीं के आगे जाकर के हुए झाला मान, जिन्होंने महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी में घायल होने पर महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों ये उज्जवल जो परंपरा इन वीरों की, इन कुलों की रही है, वो उन्होंने, उनके पूर्वजों ने, उनके पीढ़ियों ने भी भली प्रकार से निर्वहन किया है। दोस्तों राणा सांगा उस समय उत्तरी भारत के सबसे पराक्रमी राजाओं में से थे। पहले युद्ध में उन्होंने बाबर को हरा दिया था, लेकिन उन्होंने दूसरे युद्ध खानवा के युद्ध में करने के बीच में समय दे दिया, जिसके कारण से बाबर को तैयारी करने का मौका मिल गया। वो इतना समय नहीं लगाते। दूसरा, जाते वक्त भी उन्होंने बहुत विलंब किया और इसके कारण से बाबर को वहां पर मौका मिल गया तैयारी करने का। और इसके अलावा महाराणा सांगा स्वयं हाथी पर बैठ करके लड़ने लग गए, अपनी सेना का नेतृत्व करने लग गए, जिसके कारण से तीर चलाने वाले को निशाना साधने में आसानी हुई। तो ये भी उन्होंने गलती कर दी। शायद वो घोड़े पर बैठ करके लड़ते तो शायद वो मूर्छित नहीं होते। और जब उनको रणभूमि से लेकर के चले गए तो उसके बाद में निश्चित तौर पे सेना का मनोबल भी गिर गया। इधर बंदूकों से गोलियां बरसाई जा रही थी, तोपों से गोले बरसाए जा रहे थे, और फिर भी राजपूत योद्धा निडर होकर के उनके आगे जाकर के लड़ रहे थे। इसके कारण से पराजय हुई और उसके बाद में फिर स्थायी रूप से बाबर का मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। वो भारत का बादशाह बना। तो दोस्तों ये थी रोचक ऐतिहासिक कहानी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।